पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। शौकत बसरा इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अगर मुझे मार दिया गया, अगर मुझे अपहाज कर दिया गया, मैं यकीन मानिए मैं अपने आने वाली नस्लों को कह के गया हूं। मैंने अपनी बेगम के हाथ में झंडा दिया था कि शौकत बसरा नहीं लड़ेगा, मेरी बेगम लड़ेगी, बेगम नहीं लड़ेगी, मेरा बच्चा लड़ेगा। और अब भी मैं मीडिया को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं हल्के में जाऊंगा, हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए, लेकिन मीडिया वालों मेरा ये शॉट अपने पास महफूज रखना। शौकत बसरा की जान चली जाए, शायद पाकिस्तान के काम आ जाए, शायद हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए इमरान खान आज क्या मुकदमात हैं, 150-200 मुकदमात। वो इमरान खान जिसके ऊपर एक मुकदमा नहीं था 70 साल में, आज जब आप कोई मुकदमा साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का मुकदमा साबित नहीं कर सके, तो आप जब बात आपका मुखालिफ आपकी माओं बहनों बेटियों तक चला जाए, समझ लीजिए कि आपका मुखालिफ हार चुका है। आज बात मेरी याद रखिएगा, इमरान खान एक हकीकत है पाकिस्तान की। मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान जो पाकिस्तान से, उनसे मुज़ाकरात कीजिए, उनसे डायलॉग कीजिए। आज एक नौजवान, एक इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। आज का नौजवान वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे ऐसा लीडर चाहिए। अब ये इलेक्शन सोलिंग नाली का इलेक्शन नहीं है, ये सीवरेज का इलेक्शन नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है। नौजवान ये देख रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल इमरान खान की शक्ल में है, मेरा मुस्तकबिल उस कैदी नंबर 8 की शक्ल में है जो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसलिए मैं आज फिर एक दफा अपने मियां शाहजेब मसूद साहब का, मियां अली अशफाक साहब बैरिस्टर, दोनों भाइयों का और हमारे बाकी दोस्त सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर पे मैं फिर खराज तहसीन पर पेश करना चाहता हूं, कमले मावा ते तियां सब्जियां सांझियां होंदियां ने। सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं एक दफा पूरे मीडिया के सामने अपनी उस बहन को और उन अपनी खवातीन को जो जेलों में पड़ी हैं, पूरी कौम की जानिब से, कैदी नंबर 8 की जानिब से उनको सैल्यूट पेश करता हूं। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये फौज हमारी फौज है, ये फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, हमारी फौज पे हमें फख्र है। लेकिन ये जो हमारे मुखालफीन हैं, ये इस हद तक लो चले जाएंगे कि वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो आज बूट को छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो आज जो हमारे मुखालफीन, मैं फिर कहता हूं, हमारी फौज, उसकी हम सबको इसकी वजह कि हमारी सिक्योरिटी के मामला हमारी फौज देखती है, हमारे बॉर्डर के मामला हमारी फौज देखती है। पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो सकती है, लेकिन यह कहना ना, इमरान खान ने क्या कहा है कि मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। इमरान खान क्या कहते हैं कि शायद इमरान खान की इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए फौज, ये हमारी फौज है, उसके खिलाफ कोई बात करेगा, सबसे पहले तहरीक इंसाफ का नौजवान खड़ा होगा, इमरान खान के टाइगर्स खड़े होंगे, इमरान खान के चाहने वाले खड़े होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग जो होते हैं, इमरान खान साहब ने आज से 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी है, ऑन रिकॉर्ड है, उनके बुकला ने बाहर आकर कहा है कि मैं तमाम कुफ्तों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। उसकी वजह आपका मुल्क बंद गली में चला गया है। उसके बाद जो कुछ मैं देखने जा रहा हूं, उसके बाद हालात पाकिस्तान के अच्छे नहीं रहेंगे। आज भी वक्त है, पंजाबी कहते हैं डुल्ले बिरांदा कुछ नहीं बिगड़िया, अभी भी वक्त है कि हमें बैठना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। और तमाम से, अब मुझे बताइए, वल्लाह बा खुदा, पीडीएम का जो टोला है वो एक बड़ी मशहूर, आजकल हम बाहर जाते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है, वो बाहर जाते हैं तो पब्लिक फड़ लेती है। वो कैंपेन करने के काबिल नहीं है। और ये झुरलू इलेक्शन, जिस तरह साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल वो कितना गल हो गई है, अवाम से बात करो, हो गई है, अवाम से बात नहीं हुई है। लोगों को अब कहते क्या है, हमारी हुकूमत आनी है, हमारी हुकूमत आनी है। हमारा आज हो क्या रहा है, डीएसपी, एसएचओ, पटवारी, ये जो रिटर्निंग अफसर बने हुए, ये कौन है? इनको स्टेट का मुलाजिम होना चाहिए, ये उनके मुलाजिम बने हुए हैं। साहब ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन हालत में क़यादत से हमारी बात होनी चाहिए, उनकी बिल्कुल आपका मुझे जो है बयान उसमें एक सरप्राइजिंग है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी जमातें पुलिस को और इंतजामिया को कंट्रोल कर रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ? तुझे जी गल कहना चाहता, मैं कहनी नहीं हूँ, जोर ला लो। मैं फिर कहता हूँ, हमारी फौज, हमारी फौज, हमारी स्टैब्लिशमेंट हमारी है। हमारे बच्चे जो जाने कुर्बान करते हैं, जो शहादतें देते हैं, वो हमारे बच्चे हैं।
वो हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करते हैं, हम रात को सुकून से सोते। ये जो मुखालिफ टोला है, मैं फिर कह रहा हूं, ये मुखालिफ टोला, आपने ये वही मुखालिफ टोला, याद कीजिए कौन है, जो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब क्या गुफ्तगू करते थे, जो क्या, मैं वो बातों में जाना नहीं चाहता, निकाले ना वो जो सियालकोट वाला जो क्या कहता था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। फिर यही कहूंगा उनको कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है ना, सियासी कल्चर को इतना खराब करें। सियासी कारकुन किसी भी पार्टी का हो, हमें उसकी इज्जत करनी। आज एक साल हो गया है, हम दर बदर फिर रहे हैं, बात हमारी माओ बहनों बेटियों तक चली गई है। इसलिए मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूं, खुदारा ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, खुदारा हम सब मिलकर, मैं फिर कहता हूं, इमरान खान के अलावा, कैदी नंबर 804 के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, जमहूरियत को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आप मौशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, तो आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी होगी। क्या पीटीआई का बयानिया बदल गया है? केड़ा बदले है? जो आप कह रहे हैं पीटीआई का बयानिया वही है। सुने, पीटीआई का बयानिया क्या है? पीटीआई इस वक्त 70-80% पाकिस्तानी पीटीआई है। पीटीआई ये कहती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। इमरान खान ये कहता है कि यहां पर अदालतों में हर किसी के लिए इंसाफ एक जैसा होना चाहिए, यहां पर फेसेस के साथ आपको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। यहां पर आप अंदाजा कीजिए कि आज मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूं, आज वो पार्टी क्या कर रही है जो अपने आप को बड़ा डेमोक्रेटिक कहती है। जितना जुल्म जबर इस 6 महीने में 102 लोग कहते हैं मुलव्वस हैं। क्या कहा है सबने? मजम्मत नहीं की 9 मई की, सबने की है। जो मुलव्वस हैं उनको कीजिए ट्रायल उनका। शौकत बसरा क्या 9 मई के मामले में मुलव्वस है? मैं ओपन अपनी बात करता हूं, उस वक्त मैं अपने हल्के हारूनाबाद में मौजूद था। इसी तरह पूरा पाकिस्तान, भाई 102 लोग हैं, कार्रवाई कीजिए। मैंने मजम्मत की, सब उसकी वजह ये हमारे इदारे हैं, इनके खिलाफ जो भी करता है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, अपने उन इदारों को भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी बेटियां हैं, आप हमसे हैं, हम आपसे हैं। खुदारा अगर किससे गलती हो गई है, अगर किससे गलती, मैं फिर कह रहा हूं, तो इसको दरगुजर करना चाहिए। आज पूरी दुनिया देख रही है, तो इसलिए जो कुछ हालात हैं, आप आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी, लोग, ये 26 करोड़ का मुल्क है, 25-26 करोड़ का मुल्क है, छठा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। अगर हम लोगों ने अगर इसी तरह चलते रहे, चूंकि जो दूसरा टोला है वो चोरों का टोला है, उनकी जायदादें बाहर, उनके बच्चे बाहर। इमरान खान क्या कहता है? खान कह दिया 800 नंबर 4 कहता है कि बाद में माजी में क्या होता था, डील करते थे और खाना काबा में बैठ के जाकर कहते थे कि हमारी कोई डील नहीं हुई। बाज क्या 5 साल दी हुई है, फिर क्या 10 साल दी हुई है। तो खान क्या कहता है? मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मेरी डेड बॉडी तो जा सकती है, मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। मैं फिर कहूंगा, मैं अपने इदारों से कहूंगा कि ये जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही कर सकती हैं, बर्बादी कर सकती हैं। एक पार्टी है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, सोच डिफरेंट हो सकती है। अगर कोई कहां पे कोई चीज कमी कुताही होगी है तो उसको इग्नोर करके तमाम लोगों को रास्ता देना चाहिए। और इस इलेक्शन के नतीजे मुझे बताएं ना, ये जो इलेक्शन है, क्या इसको कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है? मैं आप सहाफी भाइयों से पूछता हूं, कोई क्रेडिबिलिटी मुझे बता दे कोई सहाफी कि इस इलेक्शन, आप इनको बिठा भी देते हैं, इन चोरों को जेल के अंदर साड़ी गल हो गई है, पब्लिक से तो बात नहीं हुई, अगर आप रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, 6 महीने ये नहीं रह सकेंगे। क्योंकि जब तक एक मजबूत हुकूमत नहीं होगी और उसको अवाम की बैकिंग नहीं होगी, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, इदारों में इस्तेहकाम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। हुण गल मेरे बुकला ना करो जिन्हें मेहरबानी कराई साडे ते यार मियां शफाक साहब।